एक बार फिर से मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो पूरा करना जरूरी है। तो मेरे प्रभु के प्यारे संतों, हम कहाँ पर थे? हम मसीह में 7 प्रकार के भोजन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आपने इसका आनंद उठाया होगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग सेक्रेड बॉन्ड्स के सीजन 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं और ये वाला सीजन 3 है, ठीक है। ये हम सीजन 3 कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीजन 3 का क्या नाम है? किसको पता है? किसको पता है इस सीजन का नाम? इसका नाम है सर्वसम्मिलित मसीह। और इसमें हम लोग यीशु मसीह को एक अलग ही रूप में अनुभव करना सीख रहे हैं। बाइबल में एक एक शब्द मसीह यीशु से संबंधित है। किसी ने सोचा होगा कि जो गेहूं का जिक्र बाइबल में हुआ है और जो जौ का जिक्र बाइबल में हुआ है और दाखलता, दाखरस, अंजीर और जैतून का तेल, वृक्ष, ऐसे नाम आए हैं, तो उनका कुछ मसीह से जुड़ा हुआ कोई भी अर्थ हो सकता है भला? किसने सोचा होगा, है ना? लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का वचन यह कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र नहीं बल्कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र। कैसा शास्त्र? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो यह पवित्र शास्त्र है क्या? यह पवित्र शास्त्र आपकी और मेरी बाइबल है। हम इसे बाइबल के नाम से जानते हैं। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा है, तो उसमें लिखे हर शब्द परमेश्वर की प्रेरणा है। और बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? गेहूं, जौ, अनार, जैतून, दाखलता, दूध, मधु इत्यादि इत्यादि। तो इसमें परमेश्वर की क्या प्रेरणा हो सकती है, इस बात को जानने के लिए ही मैं इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं। और इसके 2 सीजन कंप्लीट हो गए, ये तीसरा, ठीक है, जिसका आनंद आप सभी ले रहे हो। समझ गए ना? चलिए, अब बाइबल में इस भोजन के बाद भी कुछ है। पहले तो उसने हमें भोजन दिया और उसका आनंद हमने लिया है, तो अब वह आगे हमें कुछ और भी दे रहा है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ना केवल जल और भोजन से भरपूर है, बल्कि उसमें खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। कैसे पदार्थ? खनिज पदार्थ। और वह उसमें भी भरपूर है। बाइबल में आओ हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के वचन 9 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। तो इस वचन में आपने क्या पढ़ा? वो अन्न की तो महंगी नहीं होगी, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसने कहा कि तुझे किसी पदार्थ की घटी नहीं होगी। ये पदार्थ क्या है? किसको पता है? तो मेरे प्रियो, ये पदार्थ है पत्थर, पहाड़, लोहा, तांबा जैसे अनमोल अनमोल चीजें। आगे वचन में लिखा है, वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद खोद कर निकाल सकेगा। लेकिन हमें तांबा को खोद कर निकालना ही क्यों है? कभी आपने इसको सोचा है? क्यों खोदना क्यों है? क्यों वचन ऐसा कहता है कि तुम तांबा को खोद कर निकाल सकोगे, तुम पत्थर को खोद कर निकाल सकोगे, तुम लोहे को निकाल सकोगे, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? हमें इनकी जरूरत क्या है? हमें इनको खोदना ही क्यों है? ये हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकते हैं? हम इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? सोच कर मुझे बताओ। सोचो, क्या इनका मतलब हो सकता है? और केवल यही एक वचन नहीं है, ये आगे बहुत से ऐसे वचन हैं, जैसे उत्पत्ति 4 के 22 में लिखा है, और सिल्ला ने भी तूबन कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया और भाई पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तो इसमें पीतल और लोहा तो धार वाले हथियार बनाने में काम आने लगे, ठीक है।
ओके। इसके बाद व्यवस्था विवरण अध्याय 33 और उसके वचन 25 में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। तो मेरे प्रभु के प्यारे संतों, कुछ समझे कि यहाँ पर ये वचन ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं। यहाँ इस वचन में पीतल और लोहे का संबंध फाटकों के बंद से है और सामर्थ्य से है और ये सुरक्षा को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोहा और पीतल, इनका संबंध हमारी सुरक्षा से है। अगर हमारे पास शक्ति है तो हमारे पास सुरक्षा है, और अगर सुरक्षा है तो विश्राम है। और सुरक्षा ऐसी कि कोई इसको तोड़ नहीं सकता है, कोई इस फाटक को तोड़ नहीं सकता है। यिर्मयाह अध्याय 15 वचन 12 में पढ़ोगे तो लिखा है, पीतल और लोहे को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। चलो, यह तो कोई बोल देगा कि पास्टर साहब आप पुराने नियम से बात बता रहे हो, हमें नए नियम में मुझे बताओ, क्योंकि हम तो नए नियम के हैं, हमें नए नियम से बताओ। हम तो सावधान रहने वाली पीढ़ी हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। बिल्कुल, आप ऐसे बिल्कुल ना माने। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत से जल के समान था। क्या बात है, हालेलुया। यीशु मसीह के पांव उत्तम पीतल के समान थे और ऐसे जैसे मानो भट्टी में तपाया गया हो। और मत्ती अध्याय 5 के वचन 14 में कहा गया है, पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। किस पर? पहाड़ पर। और पहाड़ का जिक्र अभी हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा। और यह पहाड़ कोई मामूली पहाड़ थोड़ी ना है, यह पहाड़ तो पवित्र पहाड़ है। कैसा पहाड़? पवित्र पहाड़ है। और इसका प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा? भजन संहिता अध्याय 2 वचन 6 में लिखा है। क्या लिखा है? मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। कहां बैठा चुका है? पवित्र पर्वत पर। सब लोग कहें आमीन। और रही बात पत्थर की, तो पत्थर भी नए नियम में मिलेगा। इसलिए पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 4 में लिखा है, क्या लिखा है? कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य कोने का पत्थर है, जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, ताकि याजकों का पवित्र समाज कहलाओ और ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह हो, मतलब ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। तो समझे कि नहीं समझे? ये नए नियम में भी है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगे हो, पता नहीं पास्टर आज क्या बताने लगे हैं। ईंट, पत्थर, चांदी, सोना वगैरह वगैरह, ये क्या बता रहे हो पास्टर? ऐसा तो नहीं है कि पास्टर जी रात दिन सोना चांदी के सपने देखने लगे हों और वही सपने उनको आने लगे हों और वही अब सबको बताने लगे हों। तो मेरे प्रियो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ जुड़ा हुआ है और सब कुछ आत्मिक है। इतनी देर से तो मैं वचनों के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक नज़र डाल लूं कि यहाँ कहाँ कहाँ पर ये शब्द लिखे गए हैं, ठीक है। और अब हम उसके आत्मिक को उसकी आत्मिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर लगे कि मेरे ये बात समझ में नहीं आई तो आप तुरंत मुझे कमेंट कर सकते हो कि पास्टर मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप समझो, ठीक है। मैं तुरंत आपको जरूर उसका उत्तर दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ हमें इन विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर के नगर का संबंध पवित्र पर्वत से है और राजाधिराज का नगर का संबंध सिय्योन पर्वत से है। इस सारे संबंधों में काफी आत्मिक महत्व है। यहाँ हमें टोटल 4 वस्तुएं दिखाई दी गई हैं। कौन कौन सी वस्तुएं? पत्थर हो गया, आपका पहाड़ी हो गया, लोहा हो गया और तांबा हो गया। तो 4 चीजें हो गई। और हमें चाहिए आत्मिक निर्माण और आत्मिक भवन का निर्माण करना। और पत्थर किस में मिलता है? पत्थर किस काम में आता है? पत्थर
बाइबल में लिखा है, पतरस की पत्री में अभी हमने क्या पढ़ा था, तो निर्माण के लिए पत्थर है और पहाड़ियां या पर्वत नगर के लिए हैं, जो देश का केंद्र है और राज्य का केंद्र है। राज्य का केंद्र और देश का केंद्र कैसे? पर्वत राजा का सिंहासन है, अभी हमने वचन में पढ़ा, सिंहासन से संबंधित है। और राजा का सिंहासन हमेशा देश के बीचों बीच होता है, यानी कि केंद्र में, समझ गए। और लोहा और तांबा खनिज है और इनका इस्तेमाल हथियार बनाने में होता है। तो हमने क्या देखा कि पहले तो प्रभु हमें जल देता है। क्या देता है? जल देता है। प्रभु हमें सबसे पहले जल देते हैं, उसके बाद जल से वनस्पति उत्पन्न होती है। और अगर जल ना हो तो कोई हरियाली नहीं, हर जगह सूखा होगा। तो वनस्पति के लिए चाहिए जल, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सबसे पहले सूखे को दूर करते हैं, हमारा सूखा जीवन दूर करते हैं। हमारे अंदर हरियाली लाने के लिए वो जल दे रहे हैं, सबसे पहले जल देते हैं ताकि हमारे जीवन में हरियाली आ जाए। और फिर जब हरियाली आ जाती है, यानी कि वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके बाद वह हमें पशुधन देता है। पशुधन क्या खाकर जीवित रहते हैं? वनस्पति को, हरियाली को खाकर जीवित रहते हैं, वनस्पति को खाकर जीवित रहते हैं। इसलिए देखो, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जल नहीं तो वनस्पति नहीं, और वनस्पति नहीं तो पशुधन नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें उनके क्रम पर विचार करना है। ये बहुत 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 ज्यादा अर्थपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा आत्मिक है। पवित्र आत्मा पवित्र वचन में पहला स्थान जल को ही देते हैं। बाइबल की शुरुआत जल से ही होती है और उसके बाद सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इसके बाद पवित्र आत्मा किसी अन्य चीज की ओर मुड़ते हैं, और वह है पत्थर और पर्वत। ऐसे पर्वत जिसमें से लोहा और तांबा निकल रहा है। देखो, मैं तुम्हारी नींव तैयार कर रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ, ताकि इन बातों को गहराई से समझ सको, क्योंकि आगे मैं कुछ खास बातों को बताने जा रहा हूँ और उसको समझने के लिए आपका फाउंडेशन तैयार होना जरूरी है, ताकि आप रिवाइज कर सको। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1, यूहन्ना 3:37 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और पिए। तो यह सुसमाचार किसके लिए हो गया? पापियों के लिए हो गया, जो कहता है कि आओ और पियो और तुम तृप्त किए जाओगे, तुम्हारी प्यास बुझाई जाएगी। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुभव जीवित जल के रूप में करते हैं, तो वह हमारे अंदर जीवित जल के रूप में एक धारा के समान बहने लगता है, एक सोता बन जाता है, एक धारा के समान बहने लग जाता है। जब हम लगातार इस तरह अनुभव करते रहेंगे तो अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे हम, ठीक है। और यह वचन तो पढ़ा ही होगा कि परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से एक जीवन जल की नदी बहती है और इसी नदी में जीवन का वृक्ष पनपता है। और जीवन का वृक्ष जो पनपता है, तो यही जीविता जल मसीह को भोजन के रूप में हमारे पास लाता है। तो यह स्टेप नंबर 2 हो गया। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? पहला जल हो गया, दूसरा क्या हो गया? आत्मिक भोजन के रूप में यीशु मसीह। तो स्टेप 2 में आपको मसीह ऐसा लगेगा कि वह आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। वह बहते हुए जीवन के जल के साथ जीवन की रोटी भी है। और वह कैसा भोजन है? वह बहते हुए जीवन के जल के साथ साथ जीवन की रोटी भी है। हालेलुया। और वह कैसा भोजन है, उसके बारे में पहले ही वीडियो में 7 प्रकार के भोजन के बारे में मैं बात कर चुका हूं, इसीलिए आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। स्टेप नंबर 3 क्या है? जीवित जल के रूप में और 7 प्रकार के भोजन के रूप में हमारे भीतर निवास करने वाला मसीह अब हमें दूध और मधु की बहती धारा में ले चलता है। पहला जल, दूसरा आत्मिक भोजन, तीसरा दूध और मधु की बहती धारा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे उत्तम क्या है, पानी या दूध, तो आपका जवाब होगा सबसे उत्तम है दूध। तो हम देख रहे हैं ना कि आपको उत्तम पर उत्तम प्रभु देते जा रहा है। पहले पानी उत्तम था, फिर भोजन उत्तम था, अब दूध उत्तम है। तो जीवन जीने के लिए भोजन तो पूरा हो गया, हमारे पास भोजन की घटी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि मसीह हमारा भोजन है। लेकिन अब इसके बाद हमें जरूरत है, वह है एक घर की और एक भवन की, जहां परमेश्वर की आराधना कर सकें और साथ ही साथ हम भी वहां पर निवास कर सकें। इसलिए पवित्र आत्मा हमें स्टेप नंबर 4 पर लेकर चलता है। स्टेप नंबर 4 क्या हो गया? अब हमें अंतिम अवस्था में आना है और वह है खनिजों की अवस्था। स्टेप नंबर 4, खनिजों की अवस्था। अब हम ऐसे स्थान में आते हैं जहां हमारा वास्ता पत्थरों और पर्वतों और लोहे और तांबे से पड़ता है। ये सारी वस्तुएं किस लिए हैं मेरे प्रभु के प्यारे संतों? ये निर्माण के लिए है, ये राज्य के लिए है, ये युद्ध के लिए है, जहां हमें आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ता है। ये सुरक्षा के लिए है। समझ रहे हैं ना? याद रखना, जब कभी भी मसीहों में एक परिपक्व जीवन आता है, जब वो परिपक्व जीवन जीना शुरू करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर के घर का निर्माण शुरू हो जाता है। वह परमेश्वर के घर का निर्माण करते हैं और आत्मिक युद्ध भी लड़ा जाने लगता है। इन बातों को जानकर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पुराने नियम में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वह सभी एक छाया मात्र हैं? वास्तविक युद्ध तो अब हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब कि मेरे कहने का यह है कि पहले जितने भी युद्ध हुए वो आज के युद्ध की छाया मात्र हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे फिलहाल लगता है, मुझे ये लगता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो निर्माण और युद्ध, ये दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपके पास परमेश्वर का भवन होगा तो आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर के भवन का निर्माण के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है। और सामग्री कहाँ मिलेगी आपको? और युद्ध के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। और हथियार आपको कैसे मिलेंगे? कैसे आप हथियारों को बनाओगे? किन चीजों से बनाओगे? इसलिए ये दोनों चीजें पत्थर, पर्वत, लोहा और तांबा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसलिए मसीह के जीवन में इन पदार्थों का उपयोग परमेश्वर के भवन का निर्माण और युद्ध के लिए हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहां एक समस्या है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप मसीह में कितना अनुभव कर चुके हैं। अगर हमने अपने जीवन में मसीह का अनुभव केवल जीवित जल के रूप में किया है, तो हम कभी भी उस बिंदु पर नहीं आ पाएंगे जहां पर आपको आना चाहिए। कभी आप वहां पर नहीं पहुंच पाओगे जहां हमारे बीच परमेश्वर के भवन का निर्माण होता है, अगर आप केवल जीवन के जल के रूप में उसका अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को लेकर मुझे काफी समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों की है जो आराम का बिस्तर चाहते हैं और कुछ भी सहना नहीं चाहते हैं, कुछ भी खुदाई करना नहीं चाहते, अपना पसीना थोड़ा सा भी नहीं निकल देना चाहते हैं, जो बस केवल सब अच्छा हो के विषय पर बात करना चाहते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं। वो लोग इस आनंद से कितना दूर हैं। भवन बनाने के बाद तो उनके लिए बहुत दूर है। पहले तो उनको गेहूं और जौ और दाखलता के रूप में मसीह का अनुभव करना है। उसके बाद अंजीर, अनार और जैतून के वृक्ष का अनुभव करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर मसीह को दूध और मधु की तरह अनुभव होगा। और जब उसके बाद स्टेप आती है ये, जहां पर आपको आना चाहिए, उसके बाद इस स्थान पर आप आ पाओगे जहां पे परमेश्वर के लिए भवन का निर्माण कर सकेंगे। समझ रहे? आपको पता है ना, कभी कभी मैं प्रभु के किसी बेटे या दास से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं एक पर्वत से मिल रहा हूं। मैं बता नहीं सकता हूं कि वह कितना पौष्टिक है, वह कितना शक्तिशाली है, वह कितना ठोस है और कितना सुरक्षित है। बस वह एक पर्वत समान है और आप उसे हरा नहीं सकते। अगर कोई हराने की कोशिश भी करेगा तो वो अपने आप थक कर हार जाएगा। आपको पता है, यही आत्मिक जीवन की अंतिम व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? अंतिम व्यवस्था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। और दूसरा एक और वचन है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है वह कभी आंधी, तूफान, बाढ़ आने पर कभी नहीं गिरता, कभी नहीं ढहता, कभी नहीं हटता। क्यों नहीं हटता? क्योंकि वह पहाड़ पर है, क्योंकि वह चट्टान पर है। तो यह आत्मिक जीवन की अंतिम चरण है जहां पर हम इसी रूप में होंगे। समझ रहे हैं? उस वक्त हम हराए नहीं जा सकेंगे।
बल्कि दूसरा खुद थक कर हार जाएगा। और पतरस की दूसरी पत्री में अभी जो हमने पढ़ा वो क्या है? हो सकता है कि आप परमेश्वर की संतानों के बीच एक पत्थर हो, कलीसिया हो, एक खंबा हो, कलीसिया में एक खंबा हो। और एक बात बताओ, खंबा होने के लिए क्या आप रोटियों का ढेर लगाएंगे? क्या आप अंगूरों का इकट्ठा करके ढेर लगाएंगे? उनका खंबा बना सकते हो? आप क्या करेंगे? आप खंबा बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करेंगे, लोहे का इस्तेमाल करेंगे, तांबा और पर्वत का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो इन सब चीजों का संबंध परमेश्वर के वचन से है, परमेश्वर के भवन से है। और आगे हम धीरे धीरे इन एक एक चीजों पर मनन करते हुए चलेंगे और आगे जितने भी संदेश होंगे इसी टॉपिक पर होंगे कि परमेश्वर का भवन किस प्रकार बन सकते हैं और कौन से मटेरियल का क्या आत्मिक महत्व है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी तो मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ऐसा भी कुछ होता है, समझ रहे हैं ना। अब मसीह में हम अभी बालक ही हैं, है ना, और जीवित जल को पी रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बीच में से परमेश्वर का भवन कैसे बन सकता है? यह असंभव है। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? हमें परिपक्व बनना होगा। कैसा बनना होगा? परिपक्व बनना होगा। हमें मसीह का अनुभव करते हुए परिपक्व बनना होगा। हमें पत्थर यानी कि चट्टान बनना होगा। प्रभु एक जीवित पत्थर है, इसलिए हमें भी जीवित पत्थर बनना होगा ताकि परमेश्वर के भवन का निर्माण में हमारा प्रयोग हो सके। समझ रहे हो? एक बात और ध्यान रखो, आदम में हम एक केवल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी का टुकड़ा है। हम पत्थर नहीं है बल्कि मिट्टी है। और प्रभु का भवन मिट्टी से नहीं बनता है, और हम मिट्टी हैं तो कैसे बन सकेंगे? इसलिए हमें मिट्टी से अलग होना पड़ेगा, मिट्टी से संबंध खत्म करना होगा। हम मिट्टी के लोंदे के रूप में प्रभु के भवन निर्माण में उपयोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह असंभव है। हमें चिकनी मिट्टी से पत्थर में परिवर्तित होना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? कोई मिट्टी से पत्थर कैसे बनेगा? तो जवाब है, हमें मसीह के व्यवहारिक अनुभवों और उसके आनंद द्वारा पवित्र आत्मा को हमें परिवर्तित करना होगा। यह काम पवित्र आत्मा का है। व्यवहारिक रूप में मसीह का अनुभव करने और उसका आनंद उठाने का काम आपका है। समझ रहे? मन के नवीनीकरण के द्वारा हम मिट्टी से पत्थर बन सकते हैं। किसके द्वारा? मन के नवीनीकरण के द्वारा। और पत्थर बनने के पश्चात हमें तपाया और दबाया जाएगा ताकि हम आगे चलकर बहुमूल्य पत्थर बन जाएं। कैसा? बहुमूल्य पत्थर में परिवर्तित हो जाएं। क्या आपको पता है कि पत्थर होने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है? अच्छा, एक बात बताओ, किसी को पता है पत्थर बनता कैसे है? कोई पत्थर कैसे निर्माण होता है? मैं बताता हूँ। छोटे छोटे कण मिट्टी के और दूसरे अवसाद इकट्ठे किए जाते हैं और फिर एक आपस में ये बहुत ही ज्यादा संकुचित हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं और बहुत अधिक तापमान और इतना ज्यादा प्रेशर से दब जाते हैं और इतना संकुचित कि आगे चलकर अब वे और संकुचित नहीं हो सकता, उनका और संकुचन नहीं हो सकता, तो वो ठोस हो जाते हैं और फिर यह पानी और हवा और बर्फ जैसी अवस्थाओं से गुजरते हैं और साथ ही साथ कठोर होते चले जाते हैं और फिर ये पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। क्या आप संकुचित हुए? याद करो, 7 प्रकार के भोजन में मैंने दाख लता का अनुभव बताया था कि दाख रस कैसे बनता है। ऐसे बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है और कैसे वह मनुष्यों और परमेश्वर को प्रसन्न करता है, उसको बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है। जाकर उस शिक्षा को देखना, आपको सब पता चल जाता है, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, ये सब टीचिंग एक क्रम में है, इसलिए सीजन 1 से देखना शुरू करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे बनता है एक पत्थर और तुम्हें भी मिट्टी से पत्थर में बदलना होगा और फिर एक बहुमूल्य पत्थर बन जाओगे जो कलीसिया में खंभा का कार्य करता है या फिर वेदी बनाने में। समझ रहे? और एक बात, ये जो मिट्टी है ये मसीह से पहले का है और मसीह के बाद पुनरुत्थान के जीवन में तुम्हें पत्थर के रूप में ही होना चाहिए। तुम सबका आत्मिक पुनरुत्थान हो चुका है,
ठीक है, देखो देह का पुनरुत्थान मसीह के आने पर हो जाएगा, लेकिन अभी तुम सब पुनरुत्थित हो और उसका जीवन जीने का अनुभव करो। पुराना स्वभाव रखने वाला मनुष्य आज भी भटक रहा है जैसे आदम भटक रहा है। तुम पुराने नहीं नए स्वभाव के हो, इसलिए मसीह में नई सृष्टि हो। और सुनो, मैंने जितनी बातें तुम्हें बताई हैं यह ना समझना कि सब कुछ मिल गया है, ठीक है। यह तो आपको तय करना है, यह तो आपको तय करना है कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं और अभी आप कहाँ हो। मैं बस आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, आपका दिशा निर्देशन कर रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है और ऐसे स्टेप्स फॉलो करना है और ऐसे प्रभु का वचन और ऐसे प्रभु का भवन बनना है। मैं किसी को भयभीत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद जरूर दिलाना चाहता हूँ कि जिसके पास महाकलेश से पहले भवन नहीं है वह अपने आप को खो देगा। महाकलेश से पहले पहले आपको आज ही प्रभु के भवन का निर्माण करना होगा। आज से शुरू कर दो, जिसमें आप भी सुरक्षित रह सको और आत्मिक हथियारों को भी रख सको। समझ रहे हैं ना? समय बहुत कम है, बहुत कम है, अब ज्यादा समय नहीं है। और मैं अभी भी तुमको धरती की शिक्षा दे रहा हूँ। सोचो कि इस धरती पर रहते हुए कैसे जीवन बिताया जाए, कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, यही मैं अभी तक शिक्षा दे रहा हूँ। और कैसे भवन बनना है। मेरे प्रियो, जल्दी जल्दी करो, इन बातों को पूरा करो ताकि स्वर्गीय शिक्षा में पहुंच सको, ताकि मैं भी आपको बता सकूं। मैं आपको मैप दे रहा हूं, मानचित्र दे रहा हूं। इसलिए प्रार्थना करो कि आप पर्वत बन जाएं और प्रार्थना करो कि इन बातों को व्यवहार में ला सकें। इसके बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए, जो भी तूने अपने बच्चों को आज इंट्रोडक्शन दिया है कि तेरे वचन में जो खनिज पदार्थों के बारे में जिक्र किया गया है, इनका क्या महत्व हो सकता है। प्रभु, आने वाली टीचिंग के लिए इनकी इस फाउंडेशन को तैयार कर, नींव को तैयार कर, ताकि यह गहराई से आने वाली शिक्षा को समझ सकें और अपने लिए आत्मिक हथियारों को बटोर सकें और तेरे पवित्र भवन को निर्माण कर सकें प्रभु, और उसमें ये स्वयं भी रह सकें। कृपया इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर, इनकी अगुवाई कर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। परमेश्वर के राज्य के लिए आप बीज बो सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग बीज बोते हैं वो परमेश्वर का आदर मान करते हैं। कोई मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इस टीचिंग के विरुद्ध रहते हैं। वो कहते हैं कि देखो पास्टर लोग लूटते हैं, देखो पास्टर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपको ये टीचिंग दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बीज नहीं बोना चाहिए, वो एक चीज है कि एक धनी यीशु मसीह के पास आया था। उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? हम मसीह को क्या दे सकते हैं? हम मसीह को अपना परिवार दे सकते हैं, अपने माता पिता को दे सकते हैं, अपनी पत्नी को दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, खुद को दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन धन के बारे में क्यों हम पीछे हैं? हम क्यों उसको नहीं दे सकते? क्यों उस शिक्षा को सुनते ही हम निराश हो जाते हैं? क्यों हम ऐसे लोगों को अपने पास बटोर लेते हैं जो धन की शिक्षा से दूर रहते हैं? वो ये नहीं देते, दान देने की बात को मना कर देते हैं कि दान नहीं देना चाहिए। क्यों हम ऐसे लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं? विचार करके देखो कि धन हमारे लिए क्या इन सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है, मसीह से इंपॉर्टेंट हो चुका है। हम क्यों उस शिक्षा को, उस शब्द को सुनते ही हम मायूस हो जाते हैं कि धन देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा? सोच कर देखना, विचार आपका है। मैंने बस आपको पॉइंट बताया, सोचो, विचार करो, और यदि अगुवाई हो तो प्रभु के राज्य के लिए बो, ठीक है, ताकि परमेश्वर का राज्य जल्द से जल्द फैले। और महाकलेश से पहले पहले हमें सब कुछ प्रभु के राज्य को हर जगह फैलाना है, ताकि प्रभु का आगमन हो सके, हमारा रैप्चर हो सके। सब लोग तैयार रहो, ठीक है। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष से मिलते हैं नए sermon के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।